जी, नदी का एक कैरेक्टर होता है और जो पूरा इकोसिस्टम है, और ये कैरेक्टर आज से नहीं बना, ये जब से नदी बनी होगी हज़ारों करोड़ों साल पहले तब से बना है कि बरसात में नदी का पानी गंदला हो जाता है, क्योंकि बरसात में बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, चट्टानें टूट के आती हैं। अब बरसात जैसे ही ख़त्म होती है तो पानी उसका और भी ज़्यादा निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। बिल्कुल हरा पानी, आपने देखा होगा, हम बचपन से नदी के किनारे रहते हैं, देखते आए हैं। और बरसात का एक फ़ायदा है कि जो जलीय जीवन होता है, जो मछलियाँ होती हैं, वो गाढ़ गदेरों में चले जाती हैं और वहीं उनका प्रजनन होता है, वहीं अंडे देती हैं। और जब नदियाँ अपने उफान के बाद, बरसात ख़त्म होने के बाद शीतल हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, तो उनके बच्चे और वो नदियाँ वापस लौटती हैं प्रजनन करने के बाद। तो एक तो उसके पर्यावास बहुत अच्छे होते हैं गदेरों में बच्चों के लिए, जो नदी में नहीं हो सकते। तो वो बच्चे तब तक टैडपोल से मछलियाँ बनकर नदी में आते हैं और उसके बाद हमारा जलीय जीवन समृद्ध होता है। बहुत सालों से ये चक्र निरंतर चलता रहता है और ये बड़ी समृद्ध नदी ये थी। हमारा जो ये इकोसिस्टम है नदी का, हमने 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा देखी, जिसमें कि पूरे उत्तराखंड के भीतर नदियाँ अपने उफान पे थी और पूरा जलीय जीवन, मैं समझता हूँ, समय नष्ट हुआ है। फिर भी वो जलीय जीवन इन 7-9 सालों में, अपनी 7-8 सालों में पुनः फिर अपने वो इकोसिस्टम सुधर रहा था, बहुत अच्छी गति पकड़ रहा था, मछलियाँ भी हमको दिखाई देने लगी नदियों में। परंतु 2 वर्ष पहले ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में आई हुई आपदा के बाद जो पूरी गाद आई, उसने तो पूरा ढंग से इस इकोसिस्टम को नष्ट करने का काम किया और जो जलीय जीवन था, जो मछलियाँ थी, नदी से रहने वाले सांप थे या जो भी चीज़ें थी, वो सब नष्ट हो गई। फिर उसके बाद 1 साल तक वो नदी साफ़ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे इतनी गाद थी उन सुरंगों में, वहाँ पे इतना सीमेंट बहा कि वो सिल्ट इसमें जम गई, तो साफ़ नहीं हुआ। चलो बहरहाल पिछले साल की बरसात के बाद हमें उम्मीद बंधी कि ये साफ़ होगा, और हुआ भी ऐसे ही। अब पूरी नदी बहुत क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं साफ़ हो गई, हरी नदी। ऐसा ही आप अभी मंदाकिनी को देख रहे होंगे, तो मंदाकिनी अपने पुराने स्वरूप में है, पूरी साफ़ है, एकदम हरा पानी उसका है। लेकिन अलकनंदा पिछले वर्ष साफ़ हुई और इस बार फिर बरसात में वही गंदला पानी आया, तो हमें फिर ये लगा था कि ये एक सिस्टम का, ये जो साइकिल है पूरी, उसका ही ये हिसाब किताब है और फिर साफ़ हो जाएगी। लेकिन देखा हमने कि जब यहाँ पे श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया, तो श्राद्ध पक्ष में अमूमन होता क्या है कि नदी बहुत साफ़ हो जाती है, लोग स्नान करते हैं। लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष में भी साफ़ नहीं हुआ, गंदला पानी आता रहा। श्राद्ध पक्ष जाने के बाद हमको लगा कि शायद ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में कहीं बारिश हो रही तो ये पानी आ रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हम जब चलता रहा और आज नवंबर ख़त्म होने को आधा हो गया है और नदी का गंदला पानी वैसा की वैसा है। और बड़ी बात यह है कि रात दिन अपनी छाती पीटने वाले जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जो नदियों पे काम करने वाले हैं, जो सरकारें हैं, जो निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, तमाम न जाने कितने किस्म के ढपोर संख्यी अभियानों के लेके आ रही हैं, उनकी जुबान सिली हुई है। आखिर किसी को चिंता क्यों नहीं हुई? सरकारें, इसका जवाब सरकारें पब्लिक को क्यों नहीं दे रही? अखबारों में क्यों नहीं बता रहे? अपने सूचना के माध्यम से क्यों नहीं बता रही हैं? अपने प्रचार पे अगर नदी पे कोई सरकारी नुमाइंदा झाड़ू मार रहा है तो उसका फ़ोटो सबसे पहले कर रहा है, दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे कि हमने ऐसा किया, स्वच्छ गंगा हो गई, निर्मल गंगा हो गई। लेकिन ये पानी लगातार इतने महीनों से ख़राब है, गंदा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार ने क्यों नहीं दिया? अब वो जवाब दे कि अब जो बरसात के बाद गाढ़ गदेरों से जो टैडपोल या जो बच्चे मछलियों के या जलीय जीवन के नीचे आए होंगे, वो इस गंदे पानी में कैसे सर्वाइव करेंगे? और जब सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये नदी सिर्फ बहता हुआ पानी तो रहेगी। नदियाँ सिर्फ बहते पानी को नदी नहीं कहते, उसके जलीय जीवन को नदी कहते हैं। वो उसकी स्वच्छता भी रखती है, उसमें शैवाल होता है, जो शैवाल होता है, इसके अलावा इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होता है जो इसके बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है, इसीलिए इसमें कीड़े नहीं पड़ते, ये गंदी नहीं होती। तो पूरा इकोसिस्टम नदी का बर्बाद हो चुका है। और शर्मनाक है कि गंगा के नाम पे चिल्लाने वाले लोग, बात बात में धर्म की दुहाई देने वाले लोग, गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट खाने वाले पर्यावरणविद, गंगा के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने वाली और वोट लेने वाली सरकारें कहाँ सोई हुई हैं? इस गंगा का पानी आप देखिए, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, हम इलाहाबाद की बात करते हैं कि आचमन लायक पानी नहीं होता, हम सुनते थे और हम यहाँ नहाते थे, पीने का पानी भी पहले नदी से ही जाता था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आचमन के लायक पानी अलकनंदा का नहीं बचा हुआ है। आपको कंपैरिजन करना है, आप देखिए, संगम पे जाइए, मंदाकिनी बहुत साफ़ है
और अलकनंदा पूरी गंदी है। अब इस पूरे कैचमेंट को चेक किया जाए बद्रीनाथ तक और इधर पिंडर तक, और ये पता किया जाए ये आखिर ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ इतनी बरसात हो रही है, ये सबको जानकारी होनी चाहिए ना। और या तो अगर कोई मानवीय कारणों से ये हो रहा तो एनजीटी कहाँ है फिर? एनजीटी जो बात में शोर मचाने वाली संस्था है कि हमने ये किया वो किया, तो एनजीटी बताए, इस सवाल का जवाब दे कि नदी इतनी गंदी क्यों है और उन मछलियों के बोलने वाला कौन है, इसमें उद्बिलाव इतने होते हैं उनके बारे में बोलने वाला कौन है। इन पे अभी एक बड़ा कारण वो चीज़ें आप देखिएगा कभी करना, ये कि हर बरसात के बाद यहाँ पे पनकौवे, काली चिड़िया हैं जो साइबेरिया से आने वाली थी, प्रवासी पक्षियों के झुंड नदी किनारे रहते थे। अब वो इसलिए रहते, और हमने नहीं बुलाया उनको, वो करोड़ों सालों से आते हैं, वो एक प्रकृति का चक्र है, प्राकृतिक चक्र। और वो यहाँ पे आने के बाद, वो यहाँ की मछलियों पे जीने के बाद, प्रजनन करने के बाद वो अपने बच्चों से वापस उड़ते हैं। इस बार वो नहीं आए हैं, आप एक भी पनकौवा नहीं दिखा सकते हैं, वरना 10-10, 15-15 पनकौवे हर जगह दिखते थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि नदियों में मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं। ये अलार्मिंग समय हमारे लिए, ये हमारे लिए एक चेतावनी का समय है कि आप जागिए। आप एक मृत नदी का क्या करेंगे, बहते हुए पानी का क्या करेंगे? और ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं जब तक सरकार इसका स्पष्टीकरण नहीं देती है, इसके बारे में नहीं बताती है, हमारा मीडिया खुल के नहीं बताता है, इसके स्रोत तक नहीं जाता है जहाँ तक ये पानी गंदा है, तो हम यही मानेंगे मानवीय कृत्य है। सरकारों द्वारा किए गए जो कार्य है, वहाँ पे जो विकास के नाम पे पहाड़ों से छेड़छाड़ हो रही है, जो विस्फोटक हो रहे हैं, उसका गंदा मलबा नदियों में डाला जा रहा है। ये वही है, क्योंकि ऋषिगंगा के बाद तो हमने देखा है ना, मानवीय छेड़छाड़ से आपका जो स्ट्रक्चर था उसके कारण पूरे साल तक नदी में गाद रही, और करोड़ों की संख्या में आपने मछलियाँ देखी हुई हर शहर में उस दिन नदी तट पे। तो नदियों में मछलियों का तो बीज भी खत्म हो गया था, लेकिन ये फिर भी जो मछलियों का जीवन बचा है, तो इस समय काली नदी है, नंदाग्नि है, पिंडर है, इन तमाम नदियों से वो बच्चे जो वापस आए वो बचे हुए थे, लेकिन ये तो फिर खत्म करने पे आ गए। तो सरकारों से पूछना चाहिए कि आप इस धर्म के नाम पे नदी बचाने वाले और स्वच्छता अभियान चलाने वाले, जो एक नदी धीरे धीरे करके मर रही है, इसका कौन है? स्वच्छता अभियान आप नदी के लिए चला रहे हो, तो ये नदी क्यों दूषित हो गई है? इसका पानी क्यों नहीं हरा हुआ? और नहीं हुआ तो आपको चिंता क्यों नहीं हुई? सरकारों ने युद्ध स्तर पे काम क्यों नहीं किया? आखिर ये कारण हुआ क्या? आखिर कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा, अगर प्राकृतिक भी है तो उसको भी जनता के सामने लाए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और ये कारण हो गया, नदी का पानी अब गंदला हो गया, हमेशा गंदला। तो सरकार इस तरफ कुछ नहीं कर रही है, तो लगता है मिलीभगत है। और सबसे बड़ा दुखद बात तो यह है कि वो पर्यावरणविद जो हर बात पे चिल्लाते हैं वो खामोश हैं, और उससे भी बड़ी दुखद बात है वो धार्मिक लोग जो हर वक्त गंगा गंगा करके चिल्लाते हैं, उनकी जुबान नहीं खुल रही है। तो बहुत अफसोसजनक है।